चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे, धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, फिर कहेंगे तुझे दिखाई नहीं देता मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तू क्या पढ़ रही है? साइकोलॉजी। वेरी गुड। तू बड़े होके ना साइकिल की दुकान खोल लेना। साइकिल की दुकान मतलब? साइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ साइकिल ना? डॉक्टर, साइकोलॉजी यानी मन की बातें। तो मन की बातें किताबों में कैसे छप सकती है? क्यों नहीं छप सकती? कैसे छप सकती है? मन तो बंदर की तरह चंचल है, कभी एक गाल पे नहीं बैठता। हमारे मन में क्या बातें चल रही है ये किताब वाले कैसे जाने? अब तू बता सकती है कि मेरे मन में शाहरुख जी और बॉबी को छोड़ संजय दत्त की बातें चल रही है? तेरे लिए ना ये मन की बातें सिर्फ फिल्म गॉसिप मैगजीन का मसाला है, पर मैं मनोविज्ञान पढ़ रही हूँ। ये तो सरासर झूठ हुआ ना। मन का विज्ञान से क्या संबंध? विज्ञान का तो दिमाग से संबंध होता है, और तुझे पता है दिल और दिमाग में दो सौतनों जैसी दुश्मनी होती है। अब तू अपनी बकवास बंद करेगी और मुझे पढ़ाई करने देगी? ये कोई बकवास नहीं होगी, ये जेन्युइन आर्गुमेंट है। Just because you don't have answer, तू अपनी पढ़ाई का बहाना करी है। फेंक दे अपनी किताब और बन जा मेरे जैसी लड़की। अब जितनी चाहे बकवास करनी है ना तू कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भलाई का जमाना ही नहीं रहा, जीनियस आदमी की कोई सलाह ही नहीं मानता। Anyway, bad for you. चलो बाजू बाजू। क्या करिए? ये क्या है मीनाक्षी? साबुन का पानी, मुझे शोकेस साफ करना है। चल। मीनाक्षी, तू भी ना हिट आइटम है, हिट। क्यों? महिला मुक्ति के लिए काम करती है और घर की पूरी सफाई करती रहती है। तुझे पता है जितनी तू सफाई करती है ना उतनी म्युनिसिपैलिटी वाले भी नहीं करते होंगे। अब कहाँ जा रही है? मुंह धोने। क्यों? कुछ काम नहीं है तो सोचा थोपड़ा चमका लूं। तो जाना। नहीं जाती ना। मत जा। बाजू बाजू बाजू। राधिका, राधिका। वाओ, इसे कहते हैं जिस देश में गंगा बहती है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ स्वीटी? किस चीज की आवाज थी? कुछ नहीं मम्मी, तुम्हारा सुहाग हिट विकेट हो गया है। नहीं चल सकते क्या? ऐसे कैसे गिर गए तुम? अब ये सब सुनाने के बजाय हाथ दो ताकि मैं खड़ा हूँ। कैसे गिरा, क्यों गिरा? अगर देख के जाता तो गिरता क्यों? लो पकड़ा, उठो। वाह, क्या सीन है। ऐसा पोज तो तोहफा फिल्म में जितेंद्र और श्रीदेवी का था। मैं सोच रहा हूँ मेरी 2-3 हड्डियां काम से गई और तुझे जितेंद्र और श्रीदेवी आ गई है। अरे यार, अपना ये घर बार बार हिल क्यों रहा है? कहीं भूकंप तो नहीं हो रहा ना? वो तो हिलेगा ही ना। जब 2 क्विंटल वजन एक साथ जमीन पे गिरेंगे तो घर क्या बड़े बड़े टार भी हिल जाएंगे। पता तुझे? देख। ओए! अब हमको खड़ा करो। कमाल है डैडी, लोगों के माँ बाप अपने बच्चों को अपने पैरों पे चलना सिखाते हैं और आप हमसे खड़े होने की मदद मांग रहे हैं। लेकिन अब उनके मॉम डैड साथ में गिरे कैसे? बहुत बुरी बात है ना काजल। कल लोग उठकर हम लोग को कहेंगे कि हम लोग गिरे हुए माँ बाप के संतान हैं। तो चुप। आओ डैड। आओ डैड। मुझे एक बताओ, ये हॉल में साबुन का पानी गिराया था किसने? डैड, ये राधिका मेरे से टकराई और मेरे हाथ से बकेट छूट गई और गिर गई। ये राधिका आजकल सब लोग से इतना टकराती है कि टक्कर फिल्म अगर तीसरी बार बनी ना तो इसे ही हीरोइन लेंगे। मीनाक्षी, पोंछ डालिए सब। मैं नहीं पहुंचने वाली। इसने काम बढ़ाया, इसको बोलो साफ करे। हाँ, राधिका से पूरा घर का काम करवाओ। जब देखो किताबों में ऐसी घुसी रहती है जैसे कोई हिंदी फिल्म का राइटर इंग्लिश फिल्म के कैसेट लाइब्रेरी में घुसा हो। अगर इसकी मिडिल क्लास फैमिली में शादी हुई ना तो सास घर का कामकाज ना आने की वजह से इतने ताने देगी कि इसकी सुनने की मशीन भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अच्छा ठीक है राधिका, चल घर साफ करने में मीनाक्षी की हेल्प कर। राधिका, मीनाक्षी की घर साफ करने में हेल्प कर। मीनाक्षी को किसके घर पहुंचाना है? किसी के घर नहीं बहरी, अपना घर पहुंचना है। गला घोंटना है तो घोंटना, मुझसे क्यों पूछती है? समझ गया, तेरे कान का झुंझुना निकल गए। बॉस ने काम से निकाल दिया? पर क्यों? अरे तू मेरे काम की ऐसी तैसी मत कर, तेरे कान की फिक्र कर। ट्यूशन तो मैं लेती हूँ ना। ट्यूशन? पर अगर आप बेकार हो गए तो सबको कुछ ना कुछ
करना पड़ेगा। राधिका, हम तुझे सुनने वाली मशीन पहनने के लिए कह रहे हैं। सिलाई मशीन है हमारे पास और सीने किसी को नहीं आता है। काश इसके फटोए कानों की सिलाई कोई कर सकता तो हमें इतना दुखी थोड़ी ना होना पड़ता है ना। तू चुप कर। तेरे में और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ये सुनती कुछ और है, तू समझती कुछ और है। डैडी, आपने मुझे राधिका के साथ कंपेयर किया। जी 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 जी। अगर आप मेरे डैडी ना होते ना तो मैं आप पर 2 करोड़ का दावा कर देती, जैसे ऐश्वर्या ने एक फिल्म मैगजीन में किया है। सबसे डैड, इस लड़की का बात को दूसरी ट्रैक पर ले जाने का इतना बड़ा रिकॉर्ड है कि अगर इसको ट्रेन के मोटरमैन के साथ बिठा दिया ना तो ये दिल्ली जाने वाली ट्रेन को मद्रास ले जा सकता है। पानी गिरा तो पोंछना तो चाहिए ना, इसमें इतनी लंबी बहस करने की क्या जरूरत है? यहाँ पानी पोंछने की ही बहस हो रही है। बहरी, मुझे बहरी कहा आपने? हाँ, अब सुनाई पड़ा? सुनाई पड़ा? तो कपड़ा उठा और जमीन पहुंच। मुझे जमीन पहुंचना नहीं आता। सुन, तुझे कभी जुकाम हुआ है? हाँ, बहुत बार। तो तुझे नाक भी पहुंचना आता होगा ना? वो तो सबको आता है। बस सेम फॉर्मूला अप्लाई कर, जमीन को नाक समझकर पहुंच डाल। इससे पहले कि इससे ज्यादा गंदी कंपैरिजन हो, सब लोग अपने अपने काम पे चलो। और आपको बेडरूम में जाने का बहाना मिल जाए। Shut up! चले, हम दोनों मिलकर ये फर्श साफ कर लेते हैं। हाँ, चलो चलो, साफ करो। चल। मम्मी, डैडी जल्दी आइए ना। क्या हुआ राधिका? क्या हुआ राधिका? क्या हुआ? मम्मी, इससे ना मुझसे जोर से सर टकराया और अब मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। मुबारक हो डैडी, आपकी बेटी आधी अंधी से कंप्लीट सूरदास बन गई है। ये राधिका, तू मजाक तो नहीं कर रही है ना? नहीं डैड, मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। मैं अभी पता करती हूँ कि ये सच बोल रही है या काम ना करने के बहाने ढूंढ रही है। ए राधिका, ये क्या है? टूथब्रश जैसा लगता है। मुबारक हो डैडी, मुबारक हो। आपकी बेटी ब्लाइंड मैन एसोसिएशन की मेंबर बन गई है। होंगी टूथब्रश लगती है, अब तो ऐसे मम्मी डैडी लगेंगे और डैडी नाना। पहले इसका इलाज करवा। ये अपने बाप को नाना समझेगी तो तुम अपनी पत्नी के पिता बन जाओगे। घर में इतना बड़ा टेंशन हो गया है और तू फालतू जोक कर रही है। तुम बीवी हो या पिछले जन्म की बहन? डैडी, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो ना प्लीज। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बिना इसे डॉक्टर के पास ले जा, मुझे दफ्तर जाना है। तुम्हारा दफ्तर जरूरी है या बेटी की आंख? दफ्तर से छुट्टी ले लो ना। अरे ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए मैं छुट्टी लेता रहा तो एक दिन मुझे ऑफिस ही छुट्टी मिल जाएगी। डैडी प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं पढ़ूंगी कैसे? अरे यार, है ना किताबी कीड़ा। स्टूपिड, ये सोच कि मैं फिल्में कैसे देखूंगी, मैं आंख कैसे मारूंगी, मैं शादी के लिए लड़का कैसे पसंद करूंगी, इसके बजाय मैं पढ़ूंगी कैसे। तूने अगर अपना मुंह बंद नहीं किया तो तुझे चप्पल के कारखाने में ले जाकर मैं तेरे होठ सिलवा दूंगा। कब इसे अक्ल देगा? मम्मी मम्मी कहते हैं कि शादी के बाद आदमी को अक्ल आ जाती है। देखा? ओ दीवार पे लटकने वाली, देखा? क्या औलाद पैदा किए। एक ने सर मारकर दूसरी की आंखों की बत्ती गुल कर दी और उस वक्त तीसरी अपनी शादी के दिए जलाने की सोच रही है। अरे बुद्धू बेटे, उनके बुद्धू बाप, उसकी आंखों को कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ चश्मा टूटने की वजह से उसे दिखाई नहीं दे रहा है। वो तो मैंने सोचा ही नहीं था। सोचने के लिए एक दिमाग भी तो होना चाहिए आदमी के पास। मालूम है, मेरे पास दिमाग नहीं है, दिमाग सिर्फ तेरे ही पास है। घबराने की कोई बात नहीं, तेरा चश्मा टूट गया तो दूसरा चश्मा पहन ले, सब ठीक हो जाएगा। डैडी, पर दूसरा चश्मा कहाँ रखा है मुझे याद नहीं। अरे तो ढूंढ ना। पर बगैर चश्मे के चश्मा कैसे ढूंढ सकती हूँ? जा, मैं तुझे एक आइडिया देती हूँ। आइंदा से तू 3 चश्मे रखना, एक रेगुलर पहनने के लिए, दूसरा रिजर्व और तीसरा रिजर्व को ढूंढने के लिए। इसके साथ सर खपाने से तो अच्छा है कि चलो चश्मा ढूंढते हैं। चलो चलो चश्मे ढूंढते हैं।
चश्मा कहाँ से मिला? यहीं पड़ा था। पहले नहीं बोल सकती थी? नहीं, क्योंकि आज मुझे इन्हें सबक सिखाना था। जब देखो मेरी मजाक उड़ाते रहते हैं, तो मैंने सोचा आज इन्हें पूरे घर का सामान ऊपर नीचे करने दो। बहुत बुरी बात है, अपने घर वालों से ऐसा मजाक कभी नहीं करते। दिस इज कॉल्ड टिट फॉर टैट। उन्हें ये बात बताई तो कि तेरा फेवरेट राइटर कौन है? शेक्सपियर। हाँ, तो तुझे शेक्सपियर की कसम, अगर तूने अपना मुंह खोला तो तू शेक्सपियर का मरा मुंह देखेगी। ऑलरेडी मर चुके हैं। मम्मी, डैडी, सब बाहर आओ जल्दी। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? डैडी डैडी देखो ना, बालकनी में कौवा बोल रहा है। तो तूने हमें कौवा दिखाने के लिए बुलाया? राधिका तेरा चश्मा मिल गया? हाँ, डैडी इसी के पास था, इसी के पास था। कहती है कि हमने ऐसे बहरी कहा ना तो हमसे बदला लेगी। चश्मा पहन के बोलता कौवा देखेगी और पूरे घर से चश्मा ढूंढवाएगी। अपनी माँ जैसी सैडिस्ट औलाद है। क्या? तुमने मुझे सैडिस्ट कहा? तुम्हें नहीं कहा, मैंने तुम्हें नहीं कहा। तो क्या मुझे कहा? रात को मिलना, फिर दिखाती हूँ सैडिस्ट क्या होते हैं। अभी दिखा ना, अभी दिखा। अभी नहीं, कोई मेहमान आने वाला है क्योंकि कौवा बोल रहा है। लो सुन लो, कौवा बोलने से मेहमान आता है, ऐसे कभी हो सकता है? डैडी ये हकीकत है। आपको पता है हम आपके कौन में जब भी माधुरी के घर में कौवा बोलता था तब उसके घर में सलमान एंटर होता था। जितनी वो सूरज बरजात्या की फिल्म थी जिसमें कौवा बोलने से 200 करोड़ आया था, और ये आनंद माथुर का घर है जिसमें कौवा बोलने से सिर्फ कर्जदारी आ सकते हैं। आ गया, डैडी का कर्जदार आ गया। है, हम 5 पांडव ये शकुनी मामा, हम 5 पांडव ये शकुनी मामा। अरे देखो 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 महाभारत का डरावा। हेलो हेलो, कौन है स्वीटी? डैडी माधुरी दीक्षित की डुप्लीकेट लगती है। अरे रजनी तुम? जीजू। कितनी बड़ी हो गई तो रजनी? अरे ये तो मेरी बहन रजनी है। क्या बात है साली जी? आज बड़े बरसों के बाद जीजा जी की याद आई। वो क्या है ना जीजू, जब भी हमारे गांव में किसी की यहाँ बेटी पैदा होती है ना, हाँ? तो हम आपको याद कर ही लेते हैं। 5 बेटियों के बाप होने के नाते। वैसे आपने हमें क्यों याद नहीं किया? याद नहीं किया? अरे मैंने तुम्हें जितना याद किया रजनी, उतना तो बासु चटर्जी ने अपने रजनी सीरियल को भी याद नहीं किया होगा। रजनी सीरियल को याद पता है जब भी डैड को किसी को गाली देनी होती है ना, वो आपको फौरन याद कर लेते हैं। कहते हैं सॉली कहेंगी या। अरे मौसी, तुम भी क्या इस येड़ी की बात सुनकर चौंक रही हो? इसे श्रीलंका की जयसूर्या की तरह चौका चक्का मारने की आदत है। तू बोली? बाय द वे मासी, आप यहाँ सिर्फ हमारी खबर लेने नहीं आई, जरूर कुछ न कुछ मतलब से आई है। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि आपके चेहरे पे सफर की थकान के बजाय झुमरी तलैया से फिल्मों में स्ट्रगल करने आए स्ट्रगलर जैसी चमक है ना डैडी? बीना, चाय नाश्ते का क्या हुआ? मोटी जानबूझकर देर कर रही है और ये मीनाक्षी भी यहीं बैठ गई। मेरी बहन कितनी दूर से भूखी प्यासी आई होगी। पानी पिला है ना, खाना भी खिला देगी। बात कर रही है। पर मैंने कहाँ कुछ खाने को मांगा है। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। मुझसे नहीं कर रहे तो फिर किससे कर रहे हैं आप? तुम्हारी बहन से कर रहा हूँ। मेरी बहन। अरे दीदी को तो स्वर्ग सिधारे 18 साल हो गए जीजू। अभी से कैसे समझाऊं कि 18 साल से हमारे बीच भूले बिसरे गीत की तरह डायलॉग बाजी चल रही है। क्या डायलॉग बाजी? भूले बिसरे गीत की भूले बिस्किट। अरे जाने दो ना मासी, मम्मी के मरने के बाद डैडी को दिन में 10-11 बार ऐसे पागलपन के दौरे पड़ते ही है ना? सचमुच? बिना नाश्ता लाने में कितनी देरी? अरे बाबा लाती हूँ ना। अरे क्या लाती हूँ? फटाफट उडुपी रेस्टोरेंट जैसी सर्विस चाहिए। 5 स्टार होटल के वेटर की तरह नखरे मत दिखा। तू भी जाने के इधर बैठ। और बोल मासी, बम्बई में लड़का वड़का देखने तो नहीं आए ना? आप मेरे साथ यहाँ कंपटीशन करने को आए हैं? अरे नहीं बाबा, देखो मेरे हिसाब से बम्बई में सिर्फ एक ही लायक लड़का था,
वो भी काम का नहीं रहा। कौन है वो लायक लड़का जो अब नालायक हो गया? बता दो जीजू। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। भले तुम्हारी उम्र की हो, वो मेरी बेटियां हैं। इनके सामने अपना हाले दिल मत सुनाना। बीना, नाश्ता। अरे बाबा, आ रही हूँ ना मैं। तुम कहो तो मैं चूल्हे में चढ़ जाऊँ। यस, अभी आपको नाश्ता में खाने को तंदूरी मम्मी मिलेगी। मम्मी आ गई। लाओ मामा, मुझे दो। अरे तुम गिरा दोगी? नहीं गिराऊंगी ना। अच्छा ध्यान से। हाँ? देखा, गिरा क्या? लो, हो गया नाश्ता। हाँ, तू यहाँ क्या कर रही है? छोटी का काम मतलब जासूसी। किसकी? डैडी और डैडी की आधी घर वाली की। देख स्वीटी, अपनी मौसी के लिए ऐसा नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? देखो 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 ना, वो डैडी के कान में कैसे कुसर पुसर कर रही है। और डैडी ने भी अपने मालकियों जैसा कान उन्हें ऐसे सौंप रखा है जैसे कोई पैदा स्टेशन के बाहर बैठे कान साफ करने वाले को अपने कान का पावर ऑफ अटर्नी देते हैं। एकदम पक्का प्रॉमिस। मैं जरा अपने बॉस को चूना लगा कर आता हूं। और हमारे बॉस को चूना लगाना अरे डैडी, लगाना है तो ऑयल पेंट लगाओ ना। इतनी महान हस्ती को चूना क्या लगाना? चलो नहीं आप। तू चुप कर। तू यहाँ क्या कर रही? मैं छुप छुप कर आपकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। ओके डैडी। बातें सुन रही है? क्यों? क्योंकि मम्मी के सुहाग की रक्षा करना हर बच्चे का फर्ज होता है। फर्ज। ये मुझ पर शक कर रही है, अपनी मासी पे शक कर रही है। वो तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे घर की हालत उस शेर के जैसी है कि हर शाख पर उल्लू बैठा है। यहाँ अंजामे गुलिस्तां क्या होगा? रजनी, तू तैयार हो जा, तब तक मैं रास्ता साफ कर लेता हूँ। Excuse me, please. Excuse me. Do. हाँ, मैं आनंद माथुर बोल रहा हूँ। बहुत दुखी होके बोल रहा हूँ। सही समझा आपने। वही बेटी पुराण। नहीं सर, वो राधिका के आंखों में कुछ गए हैं सर। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सर। हाँ, दिखाए ना डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर ने कहा कि 3 दिन के लिए उसे ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा सर। मुझे 3 दिन के लिए छुट्टी चाहिए सर। प्लीज सर, प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ये राधिका को क्या हुआ? राधिका को कुछ नहीं। मैं बॉस को अगर कहूंगा कि मैं साली के साथ घूमने जा रहा हूं तो बॉस छुट्टी थोड़ी ही देगा। क्या? तुम घरवाले को छोड़ के साली को लेके घूमने जा रहे हो? घुमाने लायक घरवाली होनी भी चाहिए ना। क्या? Okay, जीजू, I'm ready. Then I am ever ready.